हेलो फ्रेंड्स, गिरी ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है। और हमने लेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था। आते हैं लेंस के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि लेंस हमने दो टाइप की स्टडी की थी। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड हमारा होता है कॉनकेव लेंस। सेकेंड होता है हमारा कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये हो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं? ये मिडल में क्या होता है? मिडल में ये होता है थिक एंड पेरी पेरी पे मिडल पे होता है थिक एंड पेरी पेरी पे ये होता है थिन। ये क्या होता है? थिन होता है। कॉनकेव लेंस मिडल में थिन होता है एंड पेरी पेरी पे ये होता है थिक। पेरी फेरी पे क्या होता है? ये थिक होता है। मिडल में थिन एंड पेरी फेरी पे थिक। अब ये तो कॉमन टाइप है, ये हमारे कॉमन टाइप। ठीक है, अब आते और थोड़े टाइप के स्टडी करते हैं। ठीक है, और थोड़े टाइप के। तो पहला तो हमने स्टडी कर लिया कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब और एक टाइप होता है इस तरह से। अब देखो ये लेंस कौन सा होगा? ये लेंस इस तरह का लेंस। तो अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमें क्या कहता है कि मिडल में थिक होना चाहिए और पेरी पेरी पे थिक। तो ये कौन सा लेंस है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इसका एक साइड क्या है? प्लेन है, तो इसे हम कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली अगर हमारा एक साइड इस तरह से होगा, अब देखो ये मिडल में थिन है और पेरी पेरी पे थिक है, तो ये होगा हमारा कॉनकेव लेंस। ये क्या होगा हमारा? कॉनकेव लेंस। और एक साइड इसका प्लेन है, इसलिए से कहेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस। और एक टाइप होता है इसका इस तरह से। तो देखो वंस अगेन मिडल थिक है और पेरी फेरी पे थिन है, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन एक साइड क्या है इसका? कॉनकेव, तो इसे कहेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। एंड दूसरा एक टाइप होता है हमारा इस तरह का। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है। पेरी पेरी पे ये थिक होगा और इधर में थिन होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा कॉनकेव लेंस और इसका एक साइड क्या है? कॉन्वेक्स। तो इसे कहेंगे कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। तो ऐसे लेंस के टाइप होते हैं, ऐसे लेंस के टाइप होते हैं। देन लेंस का अगर हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर थिन लेंस। थिन लेंस का ये फॉर्मूला होता है। थिन लेंस का ये फॉर्मूला होता है। देन अगर नंबर ऑफ लेंस को हमने कनेक्ट कर दिया, नंबर ऑफ लेंस को हमने कनेक्ट कर दिया, f1 f2 f3 f4 ऐसे, तो अगर इस टोटल लेंस का टोटल कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 एंड कंटिन्यू। और पावर का फॉर्मूला तो हमें पता है 1/f इज नथिंग बट पावर। तो पावर इज नथिंग बट p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड कंटिन्यू।
इसको हम समेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, समेशन 1/FR और पावर समेशन PI, समेशन PI। तो ये हमें पता है समेशन PI। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस, सिंगल स्फेरिकल सरफेस। तो एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करेंगे हम, okay। अब ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है जो है x डैश x। इस पे हमने एक सरफेस रखा है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। जो क्या करता है, दो मीडियम को सेपरेट। हमने एक सरफेस रखा है जो कि दो मीडियम को सेपरेट करेगा। एक होगा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n1 और सेकेंड मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। ऐसे दो मीडियम को सेपरेट करने वाला ये लाइन है। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे P, बीच वाले पॉइंट को क्या नाम देंगे P, ठीक है। अब हमने एक्सिस पे ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, ऑब्जेक्ट को। अब इस ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी और वो मीडियम पे इंसिडेंट होगी। वो कहाँ इंसिडेंट होगी, मीडियम के। अब ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है और वो इंसिडेंट हो रही है मीडियम पे। ये हो गई मीडियम पे इंसिडेंट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रही है, सॉरी। तो अब हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल कहां से, ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का एक सेंटर होगा C। तो C से नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। C से क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे इसको, ये है हमारा नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये एंगल होगा हमारा I, इंसिडेंट एंगल। यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रही है। अब यहाँ से जब इंसिडेंट होगी उसके बाद क्या होगा, रे रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो फाइनल इमेज फॉर्म होगा हमारा I पे। रिफ्रैक्शन होके हमारा इमेज फॉर्म होगा I पे। यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होगा, दिस पॉइंट इज I, दिस पॉइंट इज I, ये पॉइंट हमारा I है, ठीक है। तो अब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल या P, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल अगर हम कंसिडर करते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, U। ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा, U। ये डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। देन पोल से C तक का डिस्टेंस, C तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा, पोल से C तक का डिस्टेंस, ये होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसे हम नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस होगा हमारा R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन पोल से
पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, ये होता है इमेज डिस्टेंस। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस ये होगा हमारा इमेज डिस्टेंस। सो अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये होगा हमारा डिस्टेंस v, ये डिस्टेंस होगा v, ठीक है। u अगर हम कंसिडर करें तो u ऑलवेज निगेटिव होता है, r पॉजिटिव होगा और v पॉजिटिव होगा। अगर हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं तो ये पॉजिटिव। ये समझ में आ गया कि ओ ए हमारा इंसिडेंट रे है, ए टू आई हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट एंगल आई है, आर हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगा, पी से ओ तक का डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा यू, पी से आई तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस वी हो जाएगा एंड पी सी इज आर। ये हमने स्टडी किया। अब यहाँ हम और 3 एंगल लेते हैं, इस एंगल को कहते हैं अल्फा, देन दिस एंगल इज नोन एज बीटा एंड दिस एंगल इज गैमा। ये एंगल क्या है हमारा गैमा। ऐसे 3 एंगल और हमने ले लिए। ओके चलो अब आते हैं हमारे डेरिवेशन पे। तो ये हो गया इनिशियल सेटअप, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जा रही है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, उस केस में हम इसका स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो तो आते हैं अब पहले रिफ्रैक्शन का लॉ, स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है, m1 n1 sin i, ये पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल sin i इज इक्वल टू n2 sin r इज इक्वल टू n2 sin r, ठीक है। बट एंगल बहुत ही छोटे, i एंड r बहुत ही छोटे एंगल है तो हम लिख सकते हैं sin i इज नियरली इक्वल टू i एंड sin r इज नियरली इक्वल टू r। ये दोनों एंगल छोटे हैं, दोनों एंगल क्या है छोटे, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे देन, तो हमारा फॉर्मूला होगा n1i इज इक्वल टू n2r। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1, n1i इज इक्वल टू n2r। अब हम ऊपर वाले डायग्राम से i और r का वैल्यू फाइंड करेंगे, i और r का वैल्यू। तो उसके लिए हम 2 ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। पहला ट्रायंगल होगा हमारा APO, क्या होगा, सॉरी पहला एंगल होगा हमारा ACO। कौन सा एंगल होगा, ACO। देखो ये A पॉइंट है, हम ट्रायंगल लेंगे पहला A टू C, C टू O और ये ACO, ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल समझ में आ गया। अब इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करता हूं, इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करता हूं। नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये O A C और यहाँ एंगल था हमारा I, यहाँ था अल्फा, यहाँ था बीटा, ठीक है। देख लो एक बार AOC अल्फा बीटा, देखो अल्फा बीटा और R, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल था। सो इसमें हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, R, तो हमें पता है यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये हमें पता है, ठीक है। ये आ गया एक इक्वेशन, इक्वेशन 2। और एक ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल लेंगे देखो ACI, कौन सा ACI, ACI। अब देखो इसको हम ड्रॉ करते हैं वंस अगेन। ये पॉइंट है हमारा A, यहाँ है C और ये है I, ये है गैमा I, ये है गैमा, देन ये एंगल है हमारा बीटा,
एंड ये एंगल है हमारा आर। ये एंगल क्या है? सो बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल। वंस अगेन एक्सटीरियर एंगल, बीटा इज इक्वल टू आर प्लस gamma, r plus gamma, and therefore r is equal to beta minus gamma, इक्वेशन 3। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब इक्वेशन 2, 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। ये देखो हमारा इक्वेशन 1 यहाँ आ चुका है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। n1i इज इक्वल टू n2r, तो इसमें हम पुट करेंगे n1, i का वैल्यू क्या है हमारा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2, r का वैल्यू बीटा माइनस गैमा, इक्वेशन 4। अब हम फाइंड करेंगे अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यू, अल्फा बीटा एंड गैमा की वैल्यू। तो उसके लिए हम जो इक्वेशन यूज करेंगे, हमें पता है अगर ये आर्क है, ये सेंटर, ये उसका रेडियस, ये है आर्क एस, तो हमें पता है आर्क का फॉर्मूला। और यहाँ अगर एंगल थीटा है तो हमें फॉर्मूला पता है आर्क इज इक्वल टू आर इंटू एंगल, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला अब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, याद रखना, एंगल इज इक्वल टू आर्क रेडियस। सो अब हम आते हैं पिछले डायग्राम पे। देखो अब ये एपी डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ये आर्क जैसा काम करेगा। आर्क, ये कौन से ट्रायंगल के लिए आर्क होगा? देखो अल्फा के लिए आर्क क्या होगा? एपी, अल्फा के लिए आर्क होगा एपी। और डिस्टेंस, रेडियस का काम कौन करेगा? ओपी। तो हम कैसे लिखेंगे? अब कैसे लिखेंगे इसको? अल्फा इज इक्वल टू आर्क एपी डिवाइडेड बाय पीओ। सिमिलरली बीटा के लिए, अब बीटा पे आते हैं। देखो बीटा के लिए ये एंगल बीटा है, यहाँ हमारा एंगल बीटा है। बीटा के लिए भी आर्क क्या होगा? एपी, आर्क क्या होगा? एपी। और डिस्टेंस क्या होगा? पीसी, गैमा के लिए भी आर्क क्या होगा? एपी, आर्क होगा एपी, और डिस्टेंस होगा पीआई। तो अब हम तीनों को लिख लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू आर्क एपी डिवाइडेड बाय पीसी, एंड गैमा इज इक्वल टू आर्क एपी डिवाइडेड बाय पीआई। अब हमें पता है पीओ का वैल्यू, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो पीओ का वैल्यू क्या है? माइनस यू, इमेज डिस्टेंस आर्क एपी अपॉन माइनस यू। पीसी इज नथिंग बट अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो आर्क एपी अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पॉजिटिव होगा। एंड थर्ड, आर्क एपी इज इक्वल टू पीआई होगा इमेज डिस्टेंस, वो भी पॉजिटिव। तो अब ये हमारे अल्फा बीटा गैमा का तीनों का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है? ये देखो अल्फा बीटा और गैमा, ये इसमें हमें पुट करना है। तो इक्वेशन 4 में हम इक्वेशन 5 को इसको देंगे, इक्वेशन 5 पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। तो हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। सो देखो क्या होगा? n1, अल्फा का वैल्यू क्या है हमारा? आर्क एपी अपॉन माइनस यू प्लस बीटा का वैल्यू, देखो बीटा का वैल्यू आर्क एपी अपॉन आर इज इक्वल टू n2 का वैल्यू, n2 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको हम इजी कर लेंगे, क्योंकि इक्वेशन को हम इजी कर लेते हैं पहले एंड देन पुट करते हैं, तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या आया था? देखो इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 डायरेक्ट पुट करने से पहले हम इक्वेशन 4 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस
बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू N2 इज इक्वल इंटू बीटा माइनस गैमा, बीटा माइनस गैमा। अब अल्फा बीटा गैमा के वैल्यू तो हमारे पास है, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा, उससे पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? N1 अल्फा प्लस N2 N1 बीटा इज इक्वल टू N2 बीटा माइनस N2 गैमा इंटू गैमा। अब बीटा वाले टर्म एक साथ लेके आएंगे, बीटा वाले टर्म क्या होंगे? एक साथ लेके आएंगे, तो N2 और ये N1 वहां चला जाएगा, तो क्या होगा? N2 माइनस N1 और ये टर्म यहाँ चला गया माइनस, इसमें से बीटा कॉमन, रिमेनिंग टर्म क्या है? और ये नेगेटिव वाला टर्म वहां चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो N2 गैमा प्लस N1 अल्फा। अब इसमें पुट करना इजी हो जाएगा, बीटा का वैल्यू, गैमा का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू, ठीक है। तो अब हम पुट कर देते हैं इसको। पहला फॉर्मूला क्या था हमारा? N2 माइनस N1 बीटा इज इक्वल टू N2 गैमा प्लस N1 अल्फा। अब बीटा का वैल्यू क्या था हमारा? N2 माइनस N1, बीटा का वैल्यू था हमारा आर्क AP अपॉन बीटा रेडियस, देखो पीछे, बीटा आर्क AP अपॉन रेडियस। गैमा का वैल्यू V आर्क डिवाइडेड बाय V और अल्फा का वैल्यू आर्क डिवाइडेड बाय माइनस U। अब यहाँ होगा इज इक्वल टू N2, गैमा का वैल्यू आर्क AP अपॉन V, आर्क AP अपॉन V, और ये माइनस N1 प्लस है, लेकिन माइनस क्यों लिया? क्योंकि आर्क AP अपॉन माइनस U है, तो माइनस U, यहाँ U लिखा और माइनस को आगे ले लिया। अब देखो आर्क AP कॉमन निकलेगा, आर्क AP कॉमन निकलेगा तो क्या होगा? N2 माइनस N1 अपॉन आर्क AP इज इक्वल टू आर्क AP कॉमन N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, आर्क AP कट, therefore N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू N2 अपॉन V माइनस N1 बाय U। तो ये है हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला। अगर स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो ये फॉर्मूला हमें मिलता है। तो इसमें हमें क्या मिलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन सबका रिलेशन हमें मिलता है, ठीक है। तो ये इजी इक्वेशन है। तो दिस इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।